राम किनकर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अस्पताल के बाहर हैं। राम किनकर, क्या ऐसी खबर अभी आप जुटा पाए हैं अस्पताल की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से? वजह क्या रही अचानक से उनकी तबीयत ऐसे बिगड़ना और वहां अस्पताल में वो पहुंचते हैं, इलाज के दौरान ही इस तरीके की खबर आना, क्या वजह रही? अर्पिता, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो 9 मार्च है, 9 का सतीश कौशिक की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 9 अगस्त 1979 को मुंबई गए थे वो पश्चिम एक्सप्रेस से एक सूटकेस लेकर के, और कहा था मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया। और इसीलिए आज एक एक्टर, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और एक बेहतर अच्छे इंसान सतीश कौशिक के जाने से लोग बहुत ज्यादा गमजदा हैं। बात रही 7 को वो होली मनाते हैं जुहू में, और होली मनाने के बाद दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में 8 तारीख को दिल्ली में कुछ लोगों से मिलते हैं और उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज होती है, और 8 को ही उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन इससे पहले अस्पताल में वो भर्ती होते, वहां पर कोई रिपोर्ट आती, उनकी मौत की खबर आ गई। उसके बाद से फिर अस्पताल प्रशासन ने थाने को सूचना दिया, थाने ने फिर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को सूचना दिया। फिलहाल इस वक्त उनका जो शव है वो यहीं पर रखा गया है। उनके दोस्त, रिश्तेदार और तमाम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात आपको बताऊं कि एक निर्माता, एक निर्देशक, अगर उनके दोस्त अनिल कपूर भी हैं तो दिल्ली का एक शख्स भी है। यहाँ पर बहुत से आम लोग, जो कोई उनकी भांजी है, कोई उनका रिश्तेदार है, ये सभी कह रहे हैं कि एक चमत्कार हो जाए, वो उठ जाए और एक आखिरी बार सतीश को देख लें। और आप यहाँ पे मैं बात कर रहा था तो एक शख्स, एक महिला ने, उनके आंसू रुक नहीं रहे, बहुत गमजदा है। वो कह रही हैं कि जब वो दिल्ली आते फोन करते और बोलते जितने लोग हो सब साथ आ जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सबसे एक एक करके मिलूंगा, सब इकट्ठे मिल लेते। जब दिल्ली आते अपने लोगों को फोन करते। एक शख्स जो अनिल कपूर, बोनी कपूर, अनुपम खेर जैसी शख्सियत के बीच में बैठता है, वही आम लोगों के साथ आम हो जाता है। ये उसकी शख्सियत है, ये उसकी जिंदा दिली है और ये उसकी ताकत है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सतीश कौशिक का कोई फोटो अगर आप देखोगे तो कभी भी वो गमजदा नहीं दिखेंगे, नाराज नहीं उसमें दिखेंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते, और दुनिया को उन्होंने हंसाया भी। कोरोना काल में आप देखिए कि ये जो गाना था, जिंदगी प्यार का गीत है, इस गाने से लोगों को कोरोना काल में बहुत ताकत मिली। और दरअसल सतीश कौशिक का एक बच्चा था, सिर्फ 2 साल की उम्र में उस बच्चे की डेथ हो गई। उसका नाम सानू था, लेकिन किसी को नहीं पता था, क्योंकि सतीश कौशिक जिससे भी मिलते हंसते रहते, हंसाते रहते, किसी को नहीं पता कि ऐसा उनके साथ हुआ था। आज उनके पीछे सिर्फ उनकी वाइफ है, पत्नी है शशि कौशिक, और उनकी 10 साल की बेटी वंशिका है। और जब वंशिका उनके जीवन में आई तब उन्होंने बाकायदा बताया दुनिया को कि मैं एक बड़े गम में था, लेकिन बहुत बड़े अंतराल के बाद एक बेटी जो है मेरे घर आ गई। तो सतीश कौशिक ये वो शख्स है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी जितना संबंध उनका मुंबई से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा दिल्ली से है। महेंद्रगढ़ के रहने वाले, किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई किए थे और करोल बाग में भी पढ़ाई की थी। किरोड़ीमल कॉलेज से बाद उन्हें लगा कि यार मैं तो जा सकता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वहां गए, वहां उनकी मुलाकात अनुपम खेर से हुई, बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता, थिएटर के मजे हुए कलाकारों से हुई, और उसके बाद से वह मुंबई में एक बड़ा नाम हो जाते हैं। लेकिन सतीश कौशिक ये शख्स है जो कि चाहे स्थिति कैसी भी, कहा जाता है कि दोस्त को अगर परखना हो तो उसे बुरे वक्त में जरूर परखो कि वो आपके साथ है कि नहीं है। जब मुझे याद आता है कि चोर एक फिल्म थी अनिल कपूर की जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, तब सतीश कौशिक फिर भी उनसे बात होती थी। इसलिए आज अनिल कपूर, बोनी कपूर, ठीक है राम किनकर, आप नजर बनाए रखिए। तो आज पूरा देश ये खबर सुन के गमगीन है।